everyone. Let's get ready with me while I ask you that why do you want to be a professor? Now I have seen a lot of you messaging me or doing comments saying कि मैम हमें भी आपकी तरह बनना है, and especially the fact that yes they are very fascinated by the profession, they love it, but I genuinely want to know कि आप लोगों को मतलब what fascinates you about being a teacher or a professor especially. Yes, because आप मेरे पेज में हैं तो it must be because you want to be a professor, you want to qualify UGC NET, you want to do PhD, and then you want to come into the field of teaching. Okay, but मैंने हमेशा से ट्राई कर रहा है कि मैं अपने चैनल के थ्रू कीप टेलिंग यू कि क्या एक्चुअली यहाँ की रियलिटीज़ हैं, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं. एंड to be honest, in my story, I never wanted to be a teacher. It was never in my picture. If you have seen my videos, you must have realized कि yes, मतलब ये बहुत ही accidentally हुआ था. And yes, I'm still in this field because I am actually enjoying it. I loved it for that fact. But जब मैं आई थी, then it wasn't planned. मतलब टीचर बनना तो मेरे घर वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा that yeah, I'll be a professor, I'll be teaching. इवन मेरे फ्रेंड्स तक मतलब दे वर सो सरप्राइज कि पूजा टीचिंग है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नेवर इन टू वैसे बहुत ही हार्डकोर अकेडमिक्स स्कूल में. कॉलेज में जाके येस आई हैड गुड ग्रेड्स एंड थिंग्स, बट येस मतलब इवन आफ्टर दैट आई नेवर प्लान टू कम इन टू टीचिंग. बट येस बिकॉज आई हैड क्वालिफाइड माई UGC एग्जाम, तो फिर ऐसा हो गया कि येस ये भी अपॉर्चुनिटी है, एंड बाय लक और से बाय डेस्टिनी मैंने जहाँ भी इंटरव्यू दिया वो क्वालिफाई हो गया, देन आई लैंडेड हियर. But I see so many of you who are in their school or doing graduation, they have this very clarity कि उनको क्या करना है. Okay, and especially they are very focused कि उनको यही करना है. Even after telling you, I have told you a lot of times कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की दिक्कत है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या हो रही हैं, वैकेंसीज कम होना, इवन इफ यू क्वालिफाई UGC NET to PhD जॉब की पॉसिबिलिटी होना, इट्स नॉट एट जीरो अगेन, बट या देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन. ऑल्सो व्हाट आई हैव फेल्ट दैट क्यों लोगों को ये प्रोफेशन अच्छा है, इसी एक रीज़न, जैसे अभी भी मैं लोगों को मिलती हूँ तो कीप टेलिंग मी दैट इट्स गुड, इट्स सेफ, एंड जेंडर वाली चीज़ भी यहाँ पे यू विल सी कि बहुत सारी लड़कियों को बोला जाता है कि यार टीचिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन. इवन लाइक मेरी बिकॉज बड़ी बहन शी इज़ ऑल्सो टू टीचिंग, तो मतलब हम लोग को हाँ कि इट्स अ गुड प्रोफेशन, एंड स्पेशली बिकॉज अगर आप कॉलेज टीचिंग में होते, प्रोफेसर होते हैं, तो गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट. पर जेंडर वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि इनको ऐसा लगता है कि मतलब हाँ मतलब ठीक है, इट्स अ रिस्पेक्टेड जॉब, और टीचर को हमेशा से ऐसे फीमेल टीचर्स में देखा जाता है काफ़ी बार. तो just because I am a girl तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, it is a good profession. And I have heard a lot of people, जब मैं उनको कभी कहती हूँ कि I might switch or I might not continue this, उनको लगता है why not, this is such a good profession. Now उसका एक और अलग reason है, except the fact that yes I am a woman and I am supposed to be a teacher, मतलब it suits me. उसका एक और reason है, and that is लोगों को यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत मिलती है. ठीक है, whenever I tell someone, I've already told you, whenever I tell someone that yeah I'm an assistant professor, they're like oh my god, their eyes are shiny and things. लेकिन अच्छा आप टीचिंग में हैं, आप टीचिंग करती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, oh my god must be intelligent, मेरा कैरेक्टर अच्छा होगा and everything, मतलब they imagine it. ठीक है, I'd be sweet, I'd be kind, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने imagine कर रखी हैं. But are you coming to this profession only because of the respect जो हमें मिलती है? Because ऑनेस्टली मतलब मुझे लगता है कि मैं भी इस प्रोफेशन में थोड़ा टिक पाई, बिकॉज आई नो इट इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड एंड नोबल प्रोफेशन. बट डू आई वांट टू कंटिन्यू जस्ट बिकॉज इट इज़ अ रिस्पेक्टेड एंड अ नोबल प्रोफेशन? क्योंकि मैंने मतलब रियलाइज़ करा है कि मुझे और इस प्रोफेशन में एक्सेप्ट टीचिंग, येस टीचिंग इज़ वन, बट मैंने कहा है कि टीचिंग में आने के बाद टीचिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग यू डू. ठीक है, इट इज़ जस्ट मे बी 25 or 30% ऑफ द ओवरऑल थिंग्स जो भी हमें और करनी पड़ती है, उसका बस 25 या 30% ही पार्ट इसमें टीचिंग है. तो आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं, मतलब क्यों बनना है? क्योंकि टीचिंग तो पूरा नहीं है ना, उसके साथ बहुत सारी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हैं. ओके, सो बिफोर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन बी क्लियर अबाउट इट कि आपको क्यों एक्चुअली इस प्रोफेशन में आना है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं. आपको टीचिंग में बहुत पसंद है, उसके साथ और सारी चीज़ें होंगी, रिसर्च इज ऑल्सो वन, एंड देन अगेन मैंने बहुत सारी और वीडियोस में डिस्कस करा है द पर्क्स एंड द कॉन्स. सो उनको देख के आना एंड देन डिसाइड दैट व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू दिस प्रोफेशन. एंड ऑनेस्टली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टू have this profession just because they feel that yeah
उनको इज्जत मिलेगी। एंड एज वी नो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है इससे कि हाँ उनकी समाज में वाहवाही हो, सब उन्हें माने, अच्छा कहें। तो टीचिंग इज़ वन जॉब जहाँ पे अगर ऑफ कोर्स और आप कॉलेज प्रोफेसर बन जाते हैं तो एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू एंड यू हैव समथिंग, यू नो, कोई आपको क्रिंज नहीं समझेगा, हर कोई आपको एक नर्व और इंटेलिजेंट इंसान समझता है, which is again the thing, but this can't be the only reason that you want to come into the teaching. And yes, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। What I love about the profession is कि यहाँ पे whenever you are teaching, okay, just teaching, तो आपको तब लगता है कि yes, to you know have an interaction with the students, talk to them, discuss with them, especially you know there's this generational gap, थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी difference होगा, you get a lot of opinions, you get a lot of perspective into things. तो वो बहुत अच्छा पार्ट है। इवन मतलब मुझे लगता है कि मैं भी इसी वजह से हूँ कि हाँ मतलब आई लव टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, आई लव ऐपिंग एंड आई लव डिस्कसिंग थिंग्स विद देम। दैट इज द बेस्ट पार्ट। बट यू जस्ट कांट मेक मी स्टे इन टू दिस प्रोफेशन जस्ट बिकॉज इट इज रिस्पेक्टेड, जस्ट बिकॉज मतलब आपको बहुत इज्जत मिल रही है, जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमेन एंड आई शुड बी अ प्रोफेसर एंड आई शुड बी अ टीचर। तो दिस कांट बी द ओनली रीजन। एंड ऑनेस्टली इफ यू नो, अगर आपने किसी भी बड़े प्रोफेसर से जो भी बात कभी करी है, देन यू विल रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट द सेम। इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बनाए टेल यू। तो अगर आप किसी पुराने प्रोफेसर से बात करेंगे, दोज हु आर देयर 50, 60 या 45 वर्ग भी, तो बहुत कुछ अलग था उनके टाइम पे जब टीचिंग हुआ करती थी। कॉलेज प्रोफेसर हो गए और भी सारी टीचिंग मेथड्स वर डिफरेंट। नाउ थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। देखो सरकारी का वैसा नहीं है। आई टीच इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता रखा है कि आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स। बट इट्स नॉट दैट आई एम नॉट अवेयर कि सरकारी में क्या हो रहा है, बिकॉज आई नो पीपल हु आर यू नो टीचिंग इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, थिंग्स आर द सेम। yes except the salary, because वहाँ पे salary is good, ठीक है, decent, and if you feel कि आप यहाँ पे, और the fact कि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है into your education, ठीक है, पढ़ने में, and there is no job guarantee. I hope you realize that कि जॉब गारंटी नहीं है, so you have to be very strong, persistent, consistent with your resume, with your interviews. You need to have a lot of patience. So if you're someone who's looking for a job कि हाँ मतलब जस्ट मैं ये करूँ मुझे मिल जाए, then not going to happen. नहीं होगा, honestly नहीं होगा कि आपने UGC नेट क्वालिफाई कर लिया, कुछ चीज़ें कर लिया और आपको जॉब मिल जाएगी. That is not going to happen here. And it's not the first time that I'm saying it. I have told you this a lot of times. Even you see मेरे comment box में मैसेज आ रहे होते हैं कि मैंने UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है, जॉब नहीं लग रही है. मैंने इसमें ये भी बता रखा कि आपको सब्जेक्ट कितना मैटर करता है, उसकी वैकेंसी कितनी मैटर करती है, आपकी नेटवर्किंग कितनी मैटर करती है, एंड जस्ट क्वालिफाइंग UGC नेट एग्जाम इज नॉट इनफ. आजकल रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा मैटर करने लगे, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which matters as well except qualifying UGC NET or even having a PhD. Just because you have a PhD, just because you have a UGC NET doesn't mean कि आपकी जॉब लग जाएगी. So basically the point is कि आप पहले खुद से क्वेश्चन पूछो that why do you want to come into this profession. And I see a lot of you texting, मतलब जैसे आप, मैं I make a day in my life on a video, you are inspired by that, but वो डे में बस वो ही नहीं होता है ना, मतलब yes that is a good part, that is the work जो भी मैं दिखा रही हूँ, it is like that. बट वो वीडियो में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट इट इज़ स्ट्रेसफुल एट टाइम्स, एंड ऑफकोर्स इवन इफ आई एम हैविंग अ बैड डे, मैं उसको वैसे नहीं दिखा सकती हूँ कि आई एम क्राइंग इन द कॉर्नर और आई एम अपसेट, बिकॉज ऑफकोर्स देयर इज इन माई प्रोफेशन, आई एम 25, देयर इज अ जनरेशनल गैप, एंड आई फील समटाइम्स आई फील डिसकनेक्टेड, समटाइम्स आई डोंट फील कि ठीक है आई बिलोंग टू दिस प्लेस. इट हैज़ हैपेंड, बट ऑफकोर्स I stayed, as I've said, because I love teaching. I love communicating with students. I'm someone who loves to talk to, you know, students. या फिर मुझे लोगों से बात करना जनरली पसंद है, तो मुझे डिस्कस करना बहुत पसंद है. तो because of that, I guess I've stayed. Otherwise, there are a lot of things which, you know, still makes me wonder that if I want to continue this or not. And even if you are someone who are in their 20s, तो you'll see कि एक ये भी बहुत ज़्यादा एनालॉजी, जो कुछ नहीं बन सकते वो टीचर बन जाते हैं. You must have heard it. It's not the thing, ठीक है. आजकल ये इस प्रोफेशन में आना भी इज अगेन वेरी वेरी टफ, बट ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज, इफ यू आर रियली रियली ईगर एंड यू रियली वॉन्ट टू यू नो कम इन टू दिस प्रोफेशन, देन प्लीज डू, एक बार आओ, स्टार्ट टीचिंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. क्योंकि मैं शायद से कितना भी कह रही हूँ, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, आप वो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, जस्ट लिसनिंग इट, यू नो, फ्रॉम मी.
but it's very important that you come and experience this field and then decide it if you want to continue this or not. That would be my suggestion कि आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, फिर आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि आपको उसको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, आप करना चाहते हैं क्या क्या, क्योंकि जब तक आप उसे खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स डू आई टेल यू कि ये सारी चीज़ें होंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. ओके, so that is what I understand. But also in the comment box, please make sure that you tell me that why do you want to come into this profession genuinely. Because मैंने बता दिया है, I came by accident, ठीक है ना, I stayed by accident. I stayed by choice by the way, yes. But ठीक है, फिर मैं रुकी गई. But as you know, I'm still skeptical about, you know, that if I'll stay in this field of academia or not. I am not sure. Because of a lot of reasons, I'm not sure. And again, because मेरी PhD चल रही है, by the time it will end, I can again rejoin. It's not that एक बार मैंने छोड़ दिया, I can't rejoin. So I'm still skeptical, ठीक है. But why do you want to be a professor? Why do you want to come into this profession of teaching? मेरा आज थोड़ा गला ख़राब था. I'm not very well. मेरा मुझे कोल्ड है, मेरा गला भी ख़राब है. But yeah, I just wanted to make a video because this was on my mind for a very long time. And I wanted to discuss it with you. So मतलब जो भी आप करना चाह रहे हैं, पहले तो जस्ट स्टार्ट, ठीक है. जब तक आप कोई भी प्रोफेशन में जा नहीं लेते हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, यू डोंट नो दैट इफ यू वांट इट और नॉट. बट ये अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो प्लीज़ बी वेरी कॉन्शियस ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है. एंड आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई डू यू वांट टू बी हियर, व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू दिस प्रोफेशन. जस्ट बिकॉज आपको लगता है, जैसे बहुत सारी जॉब है सरकारी में, आपको बस इज्जत मिलेगी, कुछ मिलेगा, ये सब होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी, वो तो हर किसी सरकारी वाली जॉब में है, बट टीचिंग में ही क्यों आना है? That you have to ask yourself. Yeah, that's it for today's video. I hope you like it. I'm waiting for your comment, and I'm ready for the day. Today is Saturday, so we can wear some casuals. Okay, that's why I'm not wearing a kurti or a shirt type ka. I'm wearing a top and jeans, and I have a lot of things to do, question papers and everything, because students के exams आ रहे हैं, and other things as well. Of course, आज teaching नहीं होगी, but बहुत कुछ और होगा, so I have to do that as well. I'll see you in my next video. Till then, bye bye everyone.